हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स प्लस टैरोट रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, जिनके लिए भी आपको इस रीडिंग को देखना है। आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। उनकी एनर्जीज क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं कैंडल वैक्स के थ्रू। ठीक है, और टैरोट से देखूंगी मैं आपकी एनर्जीज क्या हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन क्या है, रिश्ते की क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ हम देखेंगे टैरोट से। ठीक है, आपकी एनर्जीज बेसिकली मैं टैरोट से निकालूंगी। तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, राइट। तो यस, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर के लिए, अपने पर्सन के लिए। मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज बताइए। यूनिवर्स क्या है मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज। तो देखो, कभी कभी आपकी एनर्जीज भी निकालनी बहुत जरूरी है ताकि आप भी रेजोनेट कर पाओ, आपको भी पता लग पाए कि आपकी एनर्जीज हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, जो भी चल रहा है सिचुएशन को लेकर, लाइफ को लेकर, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर क्या है, आपके पार्टनर कभी एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे तो वो जेन्युइन लेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। मतलब आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो कि अगर ये आते हैं या फिर अगर ये सुधरते हैं, आपसे एक मौका मांगते हैं, तो आपको मौका देना चाहिए कि नहीं। कहीं ये आपके इमोशंस के साथ तो नहीं खेल जाएंगे, कहीं आपकी फीलिंग्स के साथ तो नहीं खेलेंगे। मतलब बेसिकली जो भी चल रहा है, आप कंफ्यूज्ड हो, आप समझ नहीं पा रहे हो आखिर पहले तो ऐसा भी लग रहा है आपको कि वो आएंगे भी या नहीं, या चीजें आप दोनों के बीच में सही होंगी भी या नहीं, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक आप वेट ही कर रहे हो कि चीजें सही हो सही हो सही हो। कुछ सही नहीं हो रहा, कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा, कुछ भी आपको पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप एक ब्रेक डाउन से भी गुजर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं दिल टूट रहा है, दुख रहा है, बहुत हार्ट ब्रेक देख रहे हो, बहुत परेशान हो, लिटरली बहुत अपसेट दिख रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि आप, लेकिन इस दूरियों से ना आपने बहुत कुछ सीखा है, आप स्पिरिचुअल हुए हो, आपने बहुत कुछ सीखा है। मतलब एकदम से ना अब आप हर किसी पे बिलीव नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते। और कहीं ना कहीं पता है, आप कहीं ना कहीं अब आपका दिल ऐसा हो गया ना कि प्यार से ही भरोसा जैसे उठ गया हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। आप ना बेसिकली इनको इतना मिस करते हो, बहुत याद करते हो, बहुत मिस करते हो। आपको अच्छा लगता है इनके होने से, मतलब जो भी है आपको पॉजिटिविटी मिले या फिर रीडिंग सुनो तो भी आपको अच्छा लगता है। बस आप इंतजार में, जैसे मानो आपकी आंखें ना इंतजार में ही है कि अब कुछ होगा, अब कुछ पॉजिटिविटी आएगी, अब इनका कॉल आएगा, अब मैसेज आएगा। बस आप वेट ही वेट कर रहे हो और आप चाहते हो जल्दी से वो आपकी तरफ आ जाए, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आप ना अब दूरी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप थक चुके हो, लिटरली आप थक चुके हो, आप इंतजार कर करके थक गए हो अपने पार्टनर का ना। आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में ना सब कुछ अच्छा हो जाए। लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर अब आप ना नेगेटिविटी से, लोगों से, सबसे दूर रहने की कोशिश करते हो। पहले क्या था कि आप लोगों से अपनी बात शेयर कर देते थे और इमोशंस शेयर करते थे, अब आप थोड़ा सा दूर रह रहे हो। अब आप ना बेसिकली मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब से मतलब आप थक चुके हो। मतलब अब ऐसा दिख रहा है कि आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो। आप अंदर से ना बहुत धीरे धीरे ही ठोकर लग के इंसान को बोलते हैं कि स्ट्रांग हो जाता है ना, वैसे ही आप स्ट्रांग हो रहे हो। ठीक है, तो मुझे आप नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूरी बनाते हुए दिख रहे हो। हाँ, दूर रह रहे हो ऐसे लोगों से जो आपके इमोशंस के साथ खेलें, फीलिंग्स के साथ खेलें। ऐसे लोगों से दूर हो या फिर ऐसी सिचुएशन से दूर हो, क्योंकि अब आप ना समझ चुके हो कि कौन अपना है। क्योंकि पहले क्या था ना कि आप इजीली हर किसी पर ट्रस्ट करते थे, सबको ना आपको ऐसा लगता था ये भी मेरा अपना है, वो भी मेरा अपना है, या मेरी अपनी है, समझ रहे हो। अब आप ना
लोगों को परख रहे हो, देख रहे हो, फिर ही कुछ डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि आप बार बार दिल दुखा के, दिल तोड़वा के, अब नहीं तोड़वा सकते ना आप दिल। ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं यस थोड़ा सा अवेयर रहने की कोशिश कर रहे हो चीजों से। अब आप अपने को स्ट्रांग बना रहे हो और कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो अपनी चीजों में ना, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो अपने बेटरमेंट में, या फिर कह सकते हैं अपने करियर में, या अपनी चीजों में, अपनी फैमिली में, अपने ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि नहीं होता है, आपके थॉट्स में आपके पार्टनर आज भी रहते हैं, पहले भी थे, बट कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मैं एनर्जी ये भी देख रही हूँ कि आप ना सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, या फिर मतलब आपको कभी कभी समटाइम्स ऐसा लगता है ना कि क्या है यार, सब कुछ मेरे मतलब जो आप चाहते हो वो कभी नहीं होता, आप मैनिफेस्ट कर करके थक चुके हो। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा हो रहा है कि बस आप सोचने में लगे पड़े हो, और कहीं ना कहीं आप बहुत अंदर से ना, जैसे आप पहले बहुत मासूम थे, बहुत इनोसेंट थे, अब हार्डकोर हो रहे हो, बहुत मतलब एकदम से पिघल जाते थे, या फिर किसी के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते थे। अब आप थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ स्ट्रांगनेस आ रही है आपके अंदर ना, धीरे धीरे ही सही, पर आप सोचते रहते हो बहुत ज्यादा, ओवर थिंकिंग करते हुए, एंजाइटी फील करते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। तो बेसिकली आप चाहते हो, द चैरियट का कार्ड है सक्सेस, कुछ भी हो देर से ही मिले पर सक्सेस मिले। आप चाहते हो आपके पार्टनर आ जाए, भले ही थोड़ा लेट हो जाए कोई बात नहीं, पर आ जाए। आप हर हाल में इनका एक्शन चाहते हो, हर हाल में आपको चाहिए इनका साथ, इनका प्यार, यही चाहिए, यही इंसान चाहिए, वो भी सुधरा हुआ या सुधरी हुई, यही इंसान चाहिए आपको। आप इस कदर प्यार करते हो इनसे। तो ये कुछ एनर्जी आपकी दिख रही है गाइस। 2 नंबर, 17 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे बहुत स्पिरिचुअल, ये ब्रेकअप ने ना आपको बहुत स्पिरिचुअल बना दिया है, या ये जो भी चीजें चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, या जो भी आपने धोखे खाए हैं, या जो भी चीजें देखा है ना, आप काफी स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हो, बहुत स्पिरिचुअल दिख रहे हो। 7 नंबर काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर, ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राशि की बात की जाए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पर दिख रही है। वैसे तो गाइस ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, बट हाँ कुछ दिखती है तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी मुझे आपकी दिख रही थी। ठीक है, तो अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखती हूँ, उनकी एनर्जीज चेक करते हैं कि उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। कैंडल से देखते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग से। तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी स्ट्रांग इमोशंस, स्ट्रांग फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मुझे ना यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं अपने एक्शंस की वजह से, या जो भी इन्होंने लाइफ में आज तक करते हुए आए हैं ना, आपके साथ जो भी किया है, अब ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत अकेले से दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा मायूस से दिख रहे हैं, और इवन ऐसा दिख रहा है कि कोई भी इनके साथ नहीं है, कोई भी इनको ट्रस्ट नहीं करता, या फिर कोई भी इनको इतना प्यार नहीं करता, इनको ऐसा फील हो रहा है कोई भी इनका साथ नहीं देता, या फिर लोग ना साथ दे बोलते तो हैं, सामने से कुछ कहते हैं, और इन्होंने नोटिस किया है या फिर जज किया है या फिर टेस्ट किया है लोगों को कि बोलना ही बोलना होता है, और जब जरूरत पड़ती है ना इनको कोई नहीं होता है। बेसिकली आपके पार्टनर मुझे बहुत अकेले दिख रहे हैं, और बहुत अकेले दिख रहे हैं, और बहुत ज्यादा आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। यस, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। इनको ना आपका प्यार, आपका साथ, आपके साथ वो कनेक्शन, आपके साथ जो प्यार था, वो पास्ट जो मेमोरीज थी, वो सब याद आती हुई दिख रही हैं। ये ना आपको ये क्रेव करते हुए भी दिख रहे हैं, मतलब इनकी इच्छा हो रही है आपको देखने की, आपसे बात करने की, आपके साथ समय बिताने की। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आज जब ये अकेले हैं ना, बहुत अकेले हैं, बहुत लोनली हैं, बहुत अकेलापन है, अगर आप होते ना तो ये कभी अकेले नहीं होते, कभी इनको ऐसा फील नहीं होता कि यार मेरा कोई नहीं है, या कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, क्योंकि
आप इस कदर इनको समझते थे, प्यार करते थे, या फिर कह सकते हैं आपके साथ ना एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो ये चाहकर भी आपसे दूरी बनाए, भले कितनी दूरी बनाए, भले कितनी डिस्टेंस क्रिएट करें, कुछ भी करें, पर दूर नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ इनकी कि ये ना बहुत ज्यादा क्रेव करते हुए दिख रहे हैं आजकल, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यस, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज हो रहा है कि आप क्या वैल्यू रखते हो इनके लिए ना, इनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हो, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, आप कितना प्यार करते हो, आपने कितना कुछ किया था इनके लिए। बेसिकली आपका प्यार याद आ रहा है, आपकी केयर याद आ रही है, आपका साथ याद आ रहा है। ये बहुत ज्यादा क्रेविंग मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है इनकी, यानी कि मिस करते हुए आपको पाने की, आपसे बात करने की, आपकी क्लोज आने की इच्छा दिख रही है। ये बेसिकली आजकल किस एनर्जी में बताऊं तो यस, ये बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अकेले हैं, किसी चीज में फंसे हुए से दिख रहे हैं, किसी सिचुएशन में या तो ये फंस गए हैं, किसी की बातों में आके, या तो ऐसा हो सकता है कि पैसा इन्होंने कहीं फंसा लिया है, या फिर किसी की बातों में आके कुछ चीजें फंसी हुई सी दिख रही हैं, किसी ऐसी बड़ी चीजों में फंसे हुए से दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अपने लाइफ को लेकर ना इन्होंने कुछ गलत डिसीजन, देखो आपको दूर करना खुद से, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, या फिर हो सकता है किसी की बातों में आके या कैसे भी आपसे जो दूरी बनाई ना इन्होंने, तो ये तो गलत डिसीजन था ही, ये सोच तो रहे हैं, बट कुछ ऐसा भी इन्होंने कर लिया है किसी के इन्फ्लुएंस में आके या किसी की बातों में आके कि इनको अब पछताना पड़ रहा है। पछताने के अलावा कुछ नहीं रह गया, ऐसा कुछ दिख रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये ना रो रहे हैं, मतलब इस टाइप की हालत हो गई इनकी जहां पर ये रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या फिर कुछ लोग दिख रहे हैं जो इनके अगेंस्ट बिल्कुल है, या फिर इनके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। प्लानिंग प्लॉटिंग इन अ नेगेटिव वे, मतलब गलत चीजों को लेकर इनको फंसाया जा रहा है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। अब इनके ऑफिस में, घर में, या कहीं ना कहीं पैसों में, कहीं भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहां पर इनको फंसाया जा रहा है या इनके खिलाफ चीजें की जा रही हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों का मोटिव था यहाँ पर कि आप इनसे दूर रहो, आप इनसे दूर हो जाओ, फिर ये आपके साथ गलत चीजों को करें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब रियलाइज कर रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो इन्होंने आपसे दूरी बनाई, जो इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, जो इन्होंने यस डेफिनेटली नेगेटिविटी। ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो भाई, एक ड्रॉप में बुझ गई कैंडल, और यहाँ पर ये जो वैक्स गिरी है, आपको दिख रहा होगा कैमरे में, आई होप यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो नेगेटिविटी को दिखा रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रही है। तो बेसिकली यहाँ पर नेगेटिविटी को दिखा रहा है कि कुछ तो यहाँ पर फंसाया गया है, कुछ तो ऐसा किया गया आपके पार्टनर के साथ या कर रहे हैं जिस वजह से ये चीजों से निकल नहीं रहे और भी उलझ रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, आपसे प्यार नहीं करते, या फिर शायद आप कभी नहीं आएंगे, बहुत चीजें आप सोच रहे हो, और जो कि ऑब्वियस सी बात है, वो थॉट्स आने बनते भी हैं। पर यहाँ पर ये अगर सोच भी रहे हैं ना, या अगर आपसे प्यार भी कर रहे हैं ना, या आपको मिस भी करते हैं ना, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये अभी आपकी तरफ एक्शन लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका इस सिचुएशन से निकलना है, क्योंकि लिटरली ये किसी सिचुएशन में फंसे हुए से दिख रहे हैं। देखो गाइस, मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है कि किस सिचुएशन में फंसे हैं, बट हाँ, किसी ना किसी सिचुएशन में बहुत गलत वे में फंसे हुए से दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत गलत वे में फंस गए हैं, जो ये अब रियलाइज कर पा रहे हैं। इनिशियली तो इनको समझ नहीं आ रहा था, इनिशियली तो ये नहीं समझ पा रहे थे, बट अब समझ रहे हैं कि इनसे क्या हो गया, या ये कितनी बुरी जगह फंस चुके हैं। बेसिकली आपके पार्टनर ना मुझे बहुत ज्यादा होपलेस वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत होपलेस है, और ऐसा दिख रहा है ना, ये आजकल कहीं अकेले में बैठते हैं, बहुत ज्यादा अकेले में बैठते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या हो गया, क्या कर लिया। मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर ये मेल है ना, तो बेसिकली इनकी कोई गलत आदत भी स्टार्ट होगी, या तो ड्रिंक वगैरह करना। आप कहोगे कि मेरे पार्टनर पहले से ड्रिंक करते थे, या स्मोकिंग करते थे, या कुछ देखो करते हो, बट बढ़ गया है कुछ टेंशन मुझे इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिख रहा है, और एक्सट्रीम दिख रहा है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा टेंशन, एक्सट्रीम दिख रहा है, जिस वजह से हाँ, ये बहुत ज्यादा ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो ऑब्वियसली बात है हेल्थ पे तो नुकसान दे ही रही हैं, इनकी लाइफ में भी नुकसान कर रही हैं, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है ना, कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। इनको यही फील हो रहा है, क्योंकि आप
हो सकता है ये पहले भी अगर स्मोकिंग करते थे, ड्रिंक करते थे, आप इनको रोकते थे, मतलब कि इतना ना करो या फिर संभल कर करो या फिर मत ही करो ना। बट क्योंकि आप इनके लिए कंसर्न रहे हो हमेशा ना, बट कोई भी नहीं है जो इनको इतना समझता हो, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना तड़प रहे हो, इतना तरस रहे हो, और आपको इनकी जरूरत है, इनको आपकी जरूरत है, प्यार इतना है, बहुत दूरियां आ चुकी हैं। बेसिकली आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, या तो इन्होंने क्रिएट करी है या पहले से थर्ड पार्टी इश्यूज रहा है, यानी कि फैमिली वगैरह हो सकती है, या फिर कोई इंसान के रूप में कोई किसी की तरफ चले गए थे, ये मुड़ गए थे, किसी थर्ड पार्टी को चूज किया था इन्होंने। कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर लिटरली आपको मिस कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए से दिख रहे हैं जहां पर ये निकल नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा ना, नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं पर नहीं निकल पा रहे हैं। ये आपको बहुत मिस करते हैं। आज ये आपको कैसे देखते हैं पता है? ऐसे देखते हैं आपको कि आप बेस्ट हो, आपने हमेशा इनके लिए अच्छा किया था, अच्छा सोचा था, प्यार दिया था, अफेक्शन दिया था, आपने ना इनके लिए बहुत कुछ किया था। ये ऐसे देख रहे हैं आपको कि आपके साथ इनकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग थी, आपके साथ सब कुछ कितना ब्यूटीफुल था, कनेक्शन, रिश्ता कितना अच्छा था, आप कितना केयर करते थे, आप कितना प्यार करते थे, आपकी तरफ ना इनका जो अटैचमेंट था वो बहुत स्ट्रांग था। बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना, यहाँ पर ये ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि जहां पर ये एक डेविल की एनर्जी में दिख रहा है कि जहां पर इनका माइंड बहुत स्टक हो गया है, ये फंस चुके हैं और निकलने का रास्ता इनको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे निकले। पर आपसे प्यार बहुत करते हैं, अगर इनको एक मौका मिले ये निकलना जरूर चाहते हैं। अभी समझ नहीं आ रहा है बट स्टिल ये निकलना जरूर चाहते हैं। ये जब निकलेंगे ना तो फिर आपको सॉरी भी बोलेंगे, क्योंकि इनको आज रियलाइज भी है कि इनसे क्या हुआ था, कितना कुछ गलत कर दिया था इन्होंने, कितनी कुछ गलती हो गई थी। तो ये रियलाइज भी कर पा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाकर या आपके साथ गलत करके ये कभी खुश नहीं रह सकते, ना खुश रह पा रहे हैं ना रह सकते हैं। इनको खुद भी रियलाइज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं और ये निकलेंगे, आज नहीं तो कल। जो ये सिचुएशन में फंसे हैं ना उससे निकलेंगे जरूर, और फिर जैसे ही निकलेंगे ना, जैसे इनकी लाइफ में चीजें सॉर्ट होने लगेंगी, ये सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, आपसे सॉरी बोलने, आपसे माफी मांगने, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, उसको जस्टिफाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो मैं ये एनर्जी भी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, जहां पर ये आपको लेकर इमोशनल भी हैं, प्यार भी फील करते हैं, या तो कुछ चीजों का रियलाइजेशन है। बट बेसिकली यहाँ पर चीजें इनके हिसाब से नहीं हो रही है ना अभी, इसीलिए इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं मिल रहा है, बट मिलेगा। आज नहीं तो कल डेफिनेटली एक्शन मिलेगा। तो बस आप तैयार हो जाओ चीजों को डील करने के लिए। मतलब इनकी तरफ से एक्शन मिलेगा तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सोच समझ के रखो। क्या पूछना है, क्या कैसे चीजें करनी है ना, वो सब सोच के रखो। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को मिलने वाला है जल्दी ही एक्शन अपने पार्टनर से, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइन में एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि इनकी हो सकती है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। और जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी मुझे अभी तक बहुत ज्यादा निकल के आई है, दिख रही है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। इनिशियल्स की बात की जाए तो एल इनिशियल इनका हो सकता है, वी इनिशियल इनका हो सकता है, ए इनिशियल इनका हो सकता है, या फिर डी हो सकता है, के हो सकता है, एन, एम, एस हो सकता है, टी हो सकता है। तो ये कुछ इनिशियल्स मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।